ये तो आप सभी को पता है कि लाइफ में सुदृढ़ता के साथ जीने हेतु फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना अति आवश्यक होता है। यही प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफी जटिल होती है। मिडिल क्लास अपनी जरूरतों की चीजें एमी पर ही लेता है और अपने जीवन में पैसों से संबंधित फूंक फूंक कर कदम चलना पड़ता है। इसी समस्या के निवारण हेतु संदीप माहेश्वरी ने हाल ही में मिडिल क्लास ट्रैप से संबंधित वीडियो बनाई है। इस वीडियो में संदीप सर ने ये बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने कैश फ्लो को मैनेज कैसे कर सकता है। तो अगर आप भी एक मिडिल क्लास है और कैश फ्लो मैनेजमेंट की तंगी से जूझ रहे हैं, यह आर्टिकल आपके लिए ही है। इसीलिए आप इस लेख को अंत तक पूरा अवश्य पढ़ें। मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास होता क्या है? इस संबंध में संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि पिछले 30 सालों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई है। उनके अनुसार मिडिल क्लास की आय तो नहीं बढ़ी है, जबकि लो क्लास की आय में इजाफा हुआ है। आज से 20 साल पहले एक काम करने वाली मेड की तनख्वाह 1 से 1,500 रुपए की थी, वही आज 4,000 रुपए हो गई है, अगर वो 2 से 3 घंटे के लिए काम कर रही है तो। यदि वो 4 घरों में काम करेगी तो उसके एक महीने की इनकम 16,000 रुपए हो जाती है। मान लीजिए उसका हस्बैंड भी कुछ न कुछ कर रहा होगा, यानी दोनों मिलकर महीने का 30 से 40,000 रुपए कमा रहे हैं। वे कहते हैं कि ये तो लो क्लास नहीं हुए। संदीप माहेश्वरी के मुताबिक जब तक आप मिडिल क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाओगे। कैश फ्लो कभी मैनेज हो ही नहीं सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए हर महीने के कमा रहे हैं, तब भी कैश फ्लो मैनेज नहीं हो सकता है। ग्लोबली कहा जाता है कि जी 600 से कम की प्रतिदिन कमाई करते हैं वो लो इनकम 600 से 1200 रुपए कमाई में मिडिल इनकम के दायरे में आते हैं। यदि इंडिया की बात की जाए तो सिर्फ 2% ही लोग हैं जो वास्तव में मिडिल क्लास है। वहीं यदि हम आज की डेट में वास्तविकता से देखें कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, आज की डेट में जिस तरह से स्कूलों की फीस बढ़ रही है, तो यही प्रॉब्लम कैश फ्लो को मैनेज करने में कठिनाई उत्पन्न कर रही है। वहीं हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है, अतः इससे भी तेज महंगाई बढ़ रही है। अर्थात इन्फ्लेशन का डेटा महंगाई दर 6 से 7% बता रहा है, तो वह वास्तव में देखे तो किसी चीज आज से 3-4 साल पहले उसकी कीमत से आज डबल हो गई है। इसका मतलब है कि पेपर के आए हुए डेटा से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, जबकि लोगों की इनकम तो इतनी बढ़ ही नहीं रही है। मिडिल क्लास को परिभाषित करें तो जिसकी इनकम औसतन 40,000 रुपए महीना यानी वार्षिक 4,80,000 जाकर रुपए है, तो वह मिडिल क्लास फैमिली कहलाएगी। संदीप माहेश्वरी मिडिल क्लास टिप। ऑडियंस में मौजूद एक शख्स ने अपने विचार प्रकट किए थे कि आजकल लो और मिडिल क्लास भी अपनी लाइफस्टाइल हाई क्लास की तरह ही जीते हैं, तो इसे संदीप माहेश्वरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि अगर किसी फैमिली में सिर्फ एक ही आदमी कमा रहा हो, उसकी पत्नी और बच्चे नहीं कमा रहे हैं, अतः इसकी इनकम 1 लाख रुपए महीने है, तो हाउस होल्ड में 3 लोग उस आदमी पर डिपेंड है और कुल 4 लोग, अर्थात 1 लाख पर 4 आश्रित है, तो इसे 4 से डिवाइड करें तो आंकड़ा 25,000 रुपए महीने का है। तो बता दें वह आदमी मिडिल क्लास की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि वो लो इनकम ग्रुप के दायरे में आता है। तो यही वास्तव में प्रॉब्लम की जड़ रहती है, जो कि हमें समझ में नहीं आती है और यह आपको कोई भी नहीं समझाएगा। बल्कि यदि सेम कंडीशन आपकी होती है तो आपको बड़ा चढ़ाकर कहा जाएगा कि आप तो 1 लाख रुपए महीने का कमाते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप लाखपति हो। यही सेगमेंट बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के लिए सबसे अट्रैक्टिव है। कुछ डेटा के अनुसार अगर आप साल का 6 लाख से लेकर 18 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आप एक मिडिल क्लास हो। इसी को लेकर वे गड़बड़ता के साथ कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स महीने के 15 से 20,000 कमाते थे और हम 50 से 60,000 काम रहे हैं, तो वे अपने आप की बहुत बारे मानने लगते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पहले की महंगाई अलग थी, आज की महंगाई अलग है। तो जब तक इसी बात को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं आएगी, तो आप बहुत बुरे तरीके से कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती रहेगी। ज्यादा लोगों की गलतफहमी यह है कि आज जो उनकी 50 से 60,000 की सैलरी है, अगर वो 70,000 हो जाएगी तो समस्या का निवारण हो जाएगा। जिन लोगों को हम लोअर क्लास कहते हैं, वे वास्तव में लोअर क्लास नहीं रहे हैं। यदि हम उन्हें ध्यान देखें तो उनके पास स्वयं का महंगा स्मार्टफोन, वही बहुत से लोगों ने तो घर तक खरीद लिया। जबकि मिडिल क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना स्वयं का घर नहीं है और वे एफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसका ठीक उदाहरण मेरी टच में भी है। मेरा एक दोस्त है जो कि 3 भाई है और एक की शादी हो गई है। वो तो गांव में रहता है, लेकिन उसके 2 भाई और पेरेंट्स इंदौर में रहते हैं। तीनों की कमाई 15-15 हजार रुपए है। इस तरह उनकी मंथली इनकम 45,000 रुपए हुई और उन्होंने इंदौर जैसे बड़े शहर में अपना घर ले लिया है।
जबकि एक और शख्स इंदौर में रहते हैं जो कि 2 भाई है। वे दोनों अच्छी कमाई करते हैं। एक की इनकम 35,000 और दूसरा 50,000 रुपया कमाता है। वहीं उनके पिताजी भी 30 जाकर रुपए कमाते हैं। ऐसे करके उनके घर 1 लाख रुपए हर महीने आते ही है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना घर भी नहीं खरीदा है, क्योंकि उनका टारगेट है कि उन्हें मिडिल क्लास की लोकेलिटी में ही घर चाहिए रहता है। जबकि लोअर मिडिल क्लास में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने अपना घर ले लिया है। 5 से 10 लाख रुपए में कैसे भी करके उन्होंने एक घर खरीदा है। लोअर क्लास और मिडिल क्लास। लोअर क्लास फैमिली की लाइफस्टाइल में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उनके घर में टीवी देखने को मिलती है, लेकिन उनको ये गलतफहमी नहीं है कि वे मिडिल क्लास है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से पता है और कि वे लोअर क्लास है। लेकिन वास्तव में लोगों के नजरिए से देखा जाए तो वे मिडिल क्लास के दायरे में आते हैं। अर्थात समाज के अनुसार लोअर क्लास मिडिल क्लास है, जबकि उनके माइंड में वे एक लोअर मिडिल क्लास ही है। अतः वे उसी के हिसाब से चलते हैं। उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। एजुकेशन ही किसी फैमिली का सबसे बड़ा खर्चा होता है, तो मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम देखी जाती है। और यह बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना होता है कि बच्चों की एजुकेशन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, यानी बेस्ट से बेस्ट स्कूल में अपने बालकों को पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि लाख रुपए कमाने वाले मिडिल क्लास आदमी को अपने आप को महान समझने लगता है। वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा हूँ, मैं माँ बाप का ख्याल रख सकता हूँ, बच्चों को अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, बीवी को अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। अतः वे वाइफ को भी जॉब नहीं करने देते हैं। अतः संदीप माहेश्वरी के मुताबिक यह आदमी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसी कारण से वो सबसे ज्यादा फंसा हुआ है। अगर उस आदमी के घर में 6 मेंबर हैं, तो उस 1 लाख रुपए की कमाई को टैक्स हटाकर 6 से डिवाइड करते हैं, तो वास्तविक कमाई 10 से 15,000 रुपए रहती है और वह अपने आप को मिडिल क्लास कहता है। विचार, जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और इसे आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है। यही मेन प्रॉब्लम है। जवाब सेमिनार में एक आदमी द्वारा प्रकट किया गया इस विचार पर संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि यह इनकम के साथ खर्चे बढ़ना मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक गलतफहमी है। वे कहते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो इसी गलतफहमी के कारण खर्चे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम खर्चे बढ़ा देते हैं। अतः इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो को लोअर क्लास है, उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, लेकिन जितने मिडिल क्लास के खर्चे बढ़े हैं उतने लोअर क्लास के नहीं बढ़े हैं, क्योंकि उनके बच्चों के स्कूल की फीस 10,000 रुपए महीना नहीं है। तो खर्चे अपने आप नहीं बढ़ते हैं, बल्कि हम बढ़ा देते हैं। हम खर्चे क्यों बढ़ाते हैं? इस पर वे कहते हैं कि लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वे बहुत अमीर है, लेकिन वास्तव में अमीर नहीं है। अतः ये बात उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होता है। इसके अलावा वे ऐसे लोगों से अपनी तुलना करते हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोगों को अंदर की बात तो पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि जिससे तुलना कर रहे हैं वो खुद बेवकूफ है। ऐसा ज्यादातर होता है कि किसी कंपनी में 2 लोग एक समान लेवल पर हैं, जिनमें से एक गाड़ी ले लेता है, तो जाहिर है कि दूसरा आदमी भी पहले आदमी से बढ़िया गाड़ी जरूर खरीदता है। अतः इस बात पर संदीप माहेश्वरी बहुत बड़ी बेवकूफी बताते हैं। क्रेडिट कार्ड के जाल फंसना। इसके बाद मिडिल क्लास आदमी क्रेडिट के जाल में भी बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। बता दे, ये सबसे बड़ा जाल है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि आपको इसके जाल की समझने की आवश्यकता है। आप कंपाउंडिंग की स्टडी करना शुरू कर दे, आपको पता चलेगा कि आदमी कंपाउंडिंग से कितना अमीर हो सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी जगह पर निवेश करके रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिसमें साल का 10 से 12% रिटर्न मिलता है। इस पर आप कहते हैं कि एफडी में 7% आ रही है और एमएफ पर 10-12%, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि निवेश के 10 या 20 साल बाद देखोगे कि जो फर्क दिखने में छोटा सा लग रहा है वह 20 साल में करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट देना रहा है तो आप कितने गरीब हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात को आपको समझना चाहिए। किसी भी प्रकार के क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, और वो उतना होता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 5 लाख रुपए लिए हैं और 10-15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। फिर पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे हुए रहते हैं। इस जाल से निकलने का तरीका है कि पैसे जोड़ो और ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहां पर पैसा कंपाउंड हो, तथा आप आने वाले 5 से 10 साल में इस जाल से निकल सकते हो। देखो को लोअर क्लास है, उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है, लेकिन जितने मिडिल क्लास के खर्चे बढ़े हैं उतने लोअर क्लास के नहीं बढ़े हैं।
क्योंकि उनके बच्चों के स्कूल की फीस 10,000 रुपये महीना नहीं है। तो खर्चे अपने आप नहीं बढ़ते हैं बल्कि हम बढ़ा देते हैं। हम खर्चे क्यों बढ़ाते हैं? इस पर वे कहते हैं कि लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वे बहुत अमीर है, लेकिन वास्तव में अमीर नहीं है। अतः ये बात उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं होता है। इसके अलावा वे ऐसे लोगों से अपनी तुलना करते हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोगों को अंदर की बात तो पता ही नहीं है। या ये भी हो सकता है कि जिससे तुलना कर रहे हैं वो खुद बेवकूफ है। ऐसा ज्यादातर होता है कि किसी कंपनी में दो लोग एक समान लेवल पर हैं जिनमें से एक गाड़ी ले लेता है, तो जाहिर है कि दूसरा आदमी भी पहले आदमी से बढ़िया गाड़ी जरूर खरीदता है। अतः इस बात पर संदीप माहेश्वरी बहुत बड़ी बेवकूफी बताते हैं। क्रेडिट कार्ड के जाल फंसना। इसके बाद मिडिल क्लास आदमी क्रेडिट के जाल में भी बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। बता दे ये सबसे बड़ा जाल है। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि आपको इसके जाल की समझने की आवश्यकता है। आप कंपाउंडिंग की स्टडी करना शुरू कर दे। आपको पता चलेगा कि आदमी कंपाउंडिंग से कितना अमीर हो सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी जगह पर निवेश करके रखा है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिसमें साल का 10 से 12% रिटर्न मिलता है। इस पर आप कहते हैं कि एफडी में 7% आ रही है और एमएफ पर 10-12%, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि निवेश के 10 या 20 साल बाद देखोगे कि जो फर्क दिखने में छोटा सा लग रहा है वो 20 साल में करोड़ों में पहुंच जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कितने अमीर हो सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट देना रहा है तो आप कितने गरीब हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये बात को आपको समझना चाहिए। किसी भी प्रकार के क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, और वो उतना होता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 5 लाख रुपए लिए हैं और 10-15 लाख रुपए देने पड़ते हैं। फिर पूरी जिंदगी इसी जाल में फंसे हुए रहते हैं। इस जाल से निकलने का तरीका है कि पैसे जोड़ो और ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जहां पर पैसा कंपाउंड हो, तथा आप आने वाले 5 से 10 साल में इस जाल से निकल सकते हो।